मनुष्य का जीवन बड़ा विचित्र है। वह धन चाहता है, लेकिन धन को पाने की जो समझ चाहिए, जो चेतना चाहिए, जो आंतरिक अनुशासन चाहिए, उसे पैदा नहीं करता। इसलिए सदियों से मनुष्य धन के पीछे भागता रहा है और धन उससे दूर भागता रहा है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश करे, जितना वह भागेगा छाया उतनी ही दूर भागती प्रतीत होगी। धन भी कुछ ऐसा ही है। धन जीवन की कुछ गहरी योग्यताओं की छाया है, लेकिन मनुष्य उन योग्यताओं को विकसित नहीं करता, वो सीधे धन को पकड़ने निकल पड़ता है। इसलिए असफलता हाथ लगती है और फिर मनुष्य अपने दुर्भाग्य को दोष देता है। वो कहता है कि समाज गलत है, परिस्थितियां गलत हैं, भाग्य खराब है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि धन बाहर की घटना नहीं है, वह भीतर की चेतना का परिणाम है। जिस व्यक्ति के भीतर व्यवस्था है, स्पष्टता है, साहस है और सृजनशीलता है, धन उसके पास आने लगता है। जैसे फूल खिलते हैं तो मधुमक्खियां अपने आप आ जाती हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। फूल को केवल खिलना होता है। मनुष्य ने बचपन से एक अजीब शिक्षा सुनी है कि धन बुरी चीज है। किसी ने कहा धन मोह है, किसी ने कहा धन पाप है, किसी ने कहा धन से दूर रहो। ये शिक्षाएं इतनी गहराई से मन में बैठ गई हैं कि मनुष्य धन चाहता भी है और उससे डरता भी है। यही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी समस्या है। जब तुम किसी चीज को चाहते भी हो और उससे डरते भी हो, तो तुम्हारी ऊर्जा दो हिस्सों में बांट जाती है। आधी ऊर्जा उसे पाने में लगती है और आधी ऊर्जा उसे रोकने में। परिणाम यह होता है कि जीवन में न धन आता है और न शांति आती है। इसलिए धन कमाने का पहला राज यह है कि तुम धन को सम्मान दो। धन कोई पाप नहीं है। धन केवल ऊर्जा का एक रूप है। जिस प्रकार बिजली ऊर्जा है और वह मशीनों को चलाती है, उसी प्रकार धन समाज की ऊर्जा है और वह समाज की व्यवस्था को चलाता है। जिस समाज ने धन को गाली दी वह समाज गरीब हो गया, और जिसने धन को समझा, उसका सम्मान किया, उसने समृद्धि पैदा कर ली। लेकिन ध्यान रखना, धन का सम्मान करना और धन का गुलाम हो जाना दो अलग बातें हैं। बुद्धिमान व्यक्ति धन का मालिक होता है, मूर्ख व्यक्ति धन का दास बन जाता है। धन कमाने का रहस्य यह नहीं है कि तुम दिन रात केवल पैसा सोचते रहो। धन कमाने का रहस्य यह है कि तुम अपनी चेतना को इतना सक्षम बना लो कि जो भी काम तुम करो उसमें गुणवत्ता आ जाए, उसमें सृजन आ जाए, उसमें प्रामाणिकता आ जाए। दुनिया में पैसा हमेशा उस व्यक्ति की तरफ बहता है जो कुछ नया पैदा करता है, जो लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ता है। याद रखना, धन कभी लक्ष्य नहीं होता, वह परिणाम होता है। जैसे किसी पेड़ पर फल लगते हैं, वैसे ही सही समझ और सही कर्म के वृक्ष पर धन के फल लगते हैं। लेकिन मनुष्य उल्टा करता है, वह फल चाहता है लेकिन पेड़ नहीं लगाता, वह परिणाम चाहता है लेकिन प्रक्रिया को नहीं समझता। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम सच में धन कमाना चाहते हो तो पहले अपने भीतर की गरीबी को समाप्त करो। और भीतर की गरीबी क्या है? भीतर की गरीबी है डर, आलस्य, भ्रम और अंधविश्वास। जिस व्यक्ति के भीतर डर है वह कभी जोखिम नहीं ले सकता, और बिना जोखिम के जीवन में कोई बड़ा धन पैदा नहीं होता। जिस व्यक्ति के भीतर आलस्य है वह अवसर को पहचान नहीं सकता। अवसर हमेशा दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन आलसी व्यक्ति सोता रहता है। और जिस व्यक्ति के भीतर भ्रम है वह सही दिशा में ऊर्जा नहीं लगा पाता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि धन कमाने का असली राज बैंक में नहीं छिपा है,
वह तुम्हारी चेतना में छिपा है। जिस दिन तुम्हारा मन स्पष्ट हो जाता है, जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, जिस दिन तुम्हारी दृष्टि सृजनशील हो जाती है, उसी दिन से धन तुम्हारे जीवन में आने लगता है। धन को बुलाना नहीं पड़ता, वह स्वयं आने लगता है। क्योंकि दुनिया में एक अदृश्य नियम है कि जहां मूल्य पैदा होता है वहां धन अपने आप बहने लगता है, और जहां केवल लालच होता है वहां अंत में केवल खालीपन बचता है। मनुष्य धन कमाना चाहता है, लेकिन वह जीवन के एक बहुत गहरे नियम को समझ नहीं पाता। वह नियम यह है कि धन सीधे तुम्हारे पास नहीं आता, धन उन लोगों के पास आता है जो जीवन में मूल्य पैदा करते हैं। ये बात बहुत सरल है, लेकिन मनुष्य इसे समझने में सदियां लगा देता है। वह सोचता है कि शायद कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई चालाकी मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिसमें बिना कुछ बनाए, बिना कुछ दिए उसे बहुत धन मिल जाए। लेकिन जीवन का गणित बड़ा स्पष्ट है। जीवन में जो देता है वही पाता है, जो नहीं देता वह केवल शिकायत करता रह जाता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात दिखाई देगी कि दुनिया के सबसे धनी लोग वे नहीं हैं जो केवल पैसा सोचते रहे। वे लोग हैं जिन्होंने कुछ नया पैदा किया। किसी ने नई तकनीक बनाई, किसी ने नई सेवा दी, किसी ने लोगों की किसी बड़ी समस्या का समाधान किया। और जब समाधान पैदा होता है तो धन अपने आप बहने लगता है। ये ऐसा ही है जैसे नदी का पानी नीचे की तरफ बहता है, उसे बहने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार धन भी उस दिशा में बहता है जहां उपयोगिता है, जहां सृजन है, जहां बुद्धि है। लेकिन हमारा मन उल्टा चलता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि सुरक्षित रहो, जोखिम मत लो, परंपरा का पालन करो, वही करो जो सब करते हैं। यही शिक्षा मनुष्य को औसत बना देती है, और औसत मनुष्य कभी समृद्ध नहीं हो सकता। समृद्धि हमेशा असाधारण चेतना से पैदा होती है। असाधारण चेतना का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें कोई चमत्कार करना होगा। असाधारण चेतना का अर्थ है कि तुम अपने काम में पूरी जागरूकता लाओ, पूरी ईमानदारी लाओ, पूरी सृजनशीलता लाओ। जब कोई व्यक्ति अपने काम को प्रेम से करता है तो उसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है। वही ऊर्जा धीरे धीरे धन में बदलने लगती है। लेकिन अगर काम केवल मजबूरी है, अगर काम केवल पेट भरने के लिए है, अगर काम में आनंद नहीं है, तो वहां कभी बड़ा धन पैदा नहीं होता। क्योंकि जहां आनंद नहीं है वहां सृजन नहीं है, और जहां सृजन नहीं है वहां समृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि धन कमाने का दूसरा राज यह है कि तुम अपने काम को ध्यान बना लो। जो भी काम तुम करो उसमें पूरी चेतना लगा दो, तब तुम्हारा काम साधारण नहीं रहेगा, वह असाधारण हो जाएगा। और दुनिया असाधारण चीज़ों के लिए हमेशा भुगतान करती है। साधारण चीज़ों के लिए दुनिया बहुत कम देती है, लेकिन जहाँ गुणवत्ता है, जहाँ गहराई है, जहाँ प्रामाणिकता है, वहाँ दुनिया हाथ खोलकर धन देती है। और याद रखना, धन केवल उन लोगों के पास टिकता है जिनके पास बुद्धि है। बहुत लोग अचानक धन पा लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते, क्योंकि धन को संभालने के लिए भी चेतना चाहिए। अगर चेतना नहीं है तो धन जल्दी ही चला जाता है। इसलिए धन कमाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है धन को समझना। जिस व्यक्ति ने धन की प्रकृति को समझ लिया वह कभी गरीब नहीं रहता। वह जहाँ भी जाएगा वहाँ अवसर पैदा कर लेगा, क्योंकि अवसर बाहर नहीं होते, अवसर मन की दृष्टि में होते हैं। मूर्ख व्यक्ति अवसर के बीच में भी गरीब रहता है, और बुद्धिमान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समृद्धि पैदा कर लेता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि धन कमाने का रहस्य बाजार में नहीं है, वह तुम्हारी दृष्टि में है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है उसी दिन तुम्हारी आर्थिक स्थिति बदलने लगती है।
क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम देखते हो, दुनिया वैसी है जैसी तुम्हारी चेतना उसे देखती है। और जिस व्यक्ति ने अपनी चेतना को जागरूक कर लिया, उसके लिए जीवन में गरीबी केवल एक पुरानी स्मृति बनकर रह जाती है। मनुष्य धन चाहता है, लेकिन उसके भीतर एक और बड़ी भूल बैठी हुई है। वह सोचता है कि धन केवल मेहनत से आता है। यह आधा सत्य है और आधा असत्य है। केवल मेहनत से धन नहीं आता। अगर केवल मेहनत से धन आता तो इस पृथ्वी पर सबसे धनी लोग मजदूर होते, किसान होते, रिक्शा चलाने वाले होते। वे दिन भर पसीना बहाते हैं, उनकी मेहनत किसी से कम नहीं है, लेकिन धन उनके पास नहीं आता। इसलिए समझना होगा कि धन का संबंध केवल मेहनत से नहीं है, धन का संबंध बुद्धि से है, दृष्टि से है, व्यवस्था से है। मेहनत जरूरी है, लेकिन अंधी मेहनत व्यर्थ है। बुद्धि के बिना मेहनत वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति नाव चला रहा हो लेकिन दिशा न जानता हो। वह दिन भर चप्पू चलाता रहेगा लेकिन किनारे पर नहीं पहुंचेगा। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो केवल श्रम करते हैं और दूसरे वे जो श्रम को दिशा देते हैं। जो श्रम को दिशा देता है वही समृद्ध होता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति हजारों लोगों के काम का प्रबंधन करता है और स्वयं अधिक धन कमाता है, क्योंकि उसने श्रम से ऊपर उठकर बुद्धि का उपयोग करना सीख लिया है। लेकिन हमारे समाज में बुद्धि को बहुत बार गलत समझा गया है। हमें कहा गया कि चालाक मत बनो, अधिक मत सोचो, प्रश्न मत करो। यही शिक्षा मनुष्य को गरीब बना देती है, क्योंकि जो प्रश्न नहीं करता वह खोज नहीं करता, और जो खोज नहीं करता वह नया रास्ता नहीं पाता। और याद रखना, धन हमेशा नए रास्तों पर मिलता है। पुराने रास्तों पर केवल भीड़ होती है। जहाँ भीड़ है वहाँ अवसर कम हो जाते। इसलिए अगर तुम सच में समृद्ध होना चाहते हो तो भीड़ से थोड़ा हटकर चलना सीखो। भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, लेकिन सुरक्षित रास्ते अक्सर साधारण परिणाम देते हैं। असाधारण परिणाम पाने के लिए थोड़ा साहस चाहिए, थोड़ा जोखिम चाहिए। जीवन में जो व्यक्ति जोखिम लेने से डरता है वह धीरे धीरे अवसरों से भी डरने लगता है। फिर वह अपने ही बनाए हुए छोटे से दायरे में कैद हो जाता है और वह दायरा धीरे धीरे उसकी गरीबी बन जाता है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि अंधा जोखिम लो, मैं कहता हूँ जागरूक जोखिम लो। जागरूकता के साथ उठाया गया कदम ही सृजन की शुरुआत होता है। दुनिया में जितनी भी बड़ी संपत्तियां बनी है वे किसी न किसी साहसिक निर्णय से बनी है। किसी ने नया व्यापार शुरू किया, किसी ने नई तकनीक बनाई, किसी ने पुरानी परंपरा को तोड़ा। और जब परंपरा टूटती है तभी नया जन्म लेता है। लेकिन परंपरा तोड़ने के लिए भीतर स्वतंत्रता चाहिए। जो व्यक्ति भीतर से डरपोक है वह कभी नया नहीं कर सकता। वह वही दोहराता रहेगा जो सदियों से होता आया है, और जो केवल दोहराता है वह कभी समृद्ध नहीं होता। समृद्धि हमेशा सृजनशीलता की संतान है। इसलिए मैं कहता हूं कि धन कमाने का तीसरा राज यह है कि तुम अपने भीतर के डर को पहचानो और उसे धीरे धीरे समाप्त करो। डर ही मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी है। जिस व्यक्ति के भीतर साहस है उसके लिए दुनिया अवसरों से भरी हुई है, और जिस व्यक्ति के भीतर साहस नहीं है उसके लिए दुनिया केवल समस्याओं से भरी हुई है। इसलिए धन का असली रहस्य बाजार में नहीं है, वह मनुष्य के साहस में है। जिस दिन तुम्हारा साहस जाग जाता है उसी दिन तुम्हारे जीवन में संभावनाओं के नए द्वार खुलने लगते हैं, और तब तुम समझते हो कि धन कोई रहस्य नहीं था। रहस्य केवल तुम्हारी चेतना में छिपा हुआ था। मनुष्य के जीवन में एक और गहरी भ्रांति है।
जो उसे धन से दूर रखती है वह यह है कि मनुष्य धन को लक्ष्य बना लेता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। जीवन में जब भी तुम परिणाम को लक्ष्य बना लेते हो, तुम प्रक्रिया को भूल जाते हो, और जो व्यक्ति प्रक्रिया को भूल जाता है वह अंततः परिणाम भी खो देता है। धन कभी लक्ष्य नहीं हो सकता, वह केवल परिणाम है। जैसे किसी खेत में किसान बीज बोता है, पानी देता है, धैर्य रखता है, तब कहीं जाकर फसल उगती है। किसान का लक्ष्य फसल नहीं होता, उसका लक्ष्य सही खेती करना होता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर खेती सही हुई तो फसल अपने आप आ जाएगी। लेकिन अगर वह केवल फसल के बारे में सोचता रहे और खेत में कुछ भी ना करे तो फसल कभी नहीं आएगी।